दोस्तों, सनातन संस्कृति के बारे में मैं कुछ ऐसे वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो इसे पाखंड या मनगढ़ंत करने वालों के मुंह पर सीधा तमाचा है। दोस्तों, हजारों साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में सभ्यता का नामो निशान भी नहीं था, भारत में एक ऐसी संस्कृति जन्म ले चुकी थी जिसने ब्रह्मांड, विज्ञान, गणित, चिकित्सा, ऊर्जा और चेतना सबको एक सूत्र में बांध दिया था। यह वही संस्कृति है जिसे हम सनातन संस्कृति कहते हैं और आज आधुनिक विज्ञान उसके एक एक तथ्य की पुष्टि कर रहा है। सबसे पहला तथ्य, ब्रह्मांड की आयु की वैज्ञानिक गणना। पुराणों में ब्रह्मांड की आयु 4.32 अरब वर्ष बताई गई है। आधुनिक साइंस 4.5 अरब वर्षों पर पहुंची, यानी लगभग वही संख्या। हजारों साल पहले इतनी विशाल गणना यह गणितीय प्रतिभा नहीं बल्कि खगोलीय विज्ञान का कमाल था। दूसरा, शून्य और दशमलव विज्ञान की नींव। दोस्तों, जब दुनिया रोमन अंकों में उलझी थी, भारत के आर्यभट्ट और भास्कराचार्य ने दुनिया को दिया 0, दशमलव, बीजगणित और त्रिकोणमिति। आज की कंप्यूटर कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्हीं पर आधारित है। तीसरा, सूर्य सिद्धांत में पृथ्वी का व्यास, ग्रहों की दूरी, दिन रात की लंबाई और तारों की गति इतनी सटीकता से वर्णित है जैसे किसी आधुनिक वेधशाला ने मापा हो। आज के वैज्ञानिक इन गणनाओं को देखकर चकित रह जाते हैं। चौथा, आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा। दोस्तों, सुश्रुत संहिता में प्लास्टिक सर्जरी, नाक पुनर्निर्माण, किडनी स्टोन ऑपरेशन और 300 से अधिक उपकरण का विवरण दिया गया है। हजारों साल पहले ऐसी सर्जरी का होना यह वैज्ञानिक कौशल का सबसे बड़ा प्रमाण है। पांचवा, दोस्तों, योग केवल आध्यात्मिक साधना नहीं, यह शरीर, सांस और ऊर्जा को नियंत्रित करने का विज्ञान है। आज के MRI और EEG स्कैन बताते हैं कि ध्यान और प्राणायाम मस्तिष्क की तरंगे, हार्मोन और इम्यून सिस्टम को गहराई से प्रभावित करते हैं। छठा, ध्वनि और नाद विज्ञान। दोस्तों, ओम का उच्चारण 432 हर्ट्ज की तरंगे पैदा करता है जो शरीर में कंपन, तंत्रिका तंत्र और मानसिक शांति पर गहरा प्रभाव डालती है। यह साउंड थेरेपी का विज्ञान है जो सनातन संस्कृति ने हजारों साल पहले खोज लिया। सातवां, मंदिरों की इंजीनियरिंग। मेरे प्यारे दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, मेहरौली का लौह स्तंभ, ये सभी इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं। कई मंदिरों में कोई सेंटर बीम नहीं, कई एकॉस्टिक चैम्बर जैसे काम करते हैं और कुछ खगोलीय दिशा के अनुसार पूर्ण रूप से संरेखित है। आठवां तर्क, समय और कैलेंडर विज्ञान। दोस्तों, भारतीय पंचांग सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों की संयुक्त गणना पर आधारित दुनिया का सबसे उन्नत कैलेंडर माना जाता है। मुहूर्त, नाड़ी और घड़ी की प्रणाली समय विज्ञान की ऐसी समझ देती है जो आज भी अध्ययन का विषय है। नौवां, चेतना का विज्ञान। उपनिषद कहते हैं कि चेतना ही प्रकृति की मूल शक्ति है। क्वांटम फिजिक्स आज यही कहती है, कॉन्शियसनेस कोलैप्सेस रियलिटी। हजारों साल पहले ऋषियों ने जो सिद्धांत बताए, आज आधुनिक विज्ञान उसकी पुष्टि कर रहा है। और अंत में 10वां तर्क, द्वारका और राम सेतु पुरातत्व के प्रमाण। दोस्तों, समुद्र के नीचे मिली द्वारिका की सभ्यता और राम सेतु जैसी समतल सीधी पत्थर संरचना सनातन इतिहास और इंजीनियरिंग दोनों की सच्चाई को उजागर करती है। यह केवल मिथक नहीं, ये प्रमाण इतिहास बोलते हैं। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि सनातन संस्कृति केवल पूजा पाठ नहीं, यह खगोल शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, गणित, ज्यामिति, इंजीनियरिंग, चेतना और ब्रह्मांड का विज्ञान है। आज वैज्ञानिक जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही स्पष्ट होता जाता है, हजारों साल पुरानी यह संस्कृति समय से कहीं आगे थी। सनातन केवल पुरातन नहीं, यह शाश्वत विज्ञान है और यही कारण है कि इसे सनातन धर्म कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।